हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जितनी भी वीडियोज को लेकर आऊँगा यहाँ पर आपको केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, और जो एनसीईआरटी होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, यानी जिनके 100% चांस रहेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आने के, उन्हीं सब क्वेश्चनों को मैं लेकर आता हूँ। यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बेफालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊँगा जिन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके स्कूल में पेपर होने वाला होगा, यहाँ पर ज़रूर पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत कैसे लिखना है, कौन सा समीकरण का यूज करना है, कैसे समीकरण को लिखना है, क्या उसका नाम लिखना है नीचे हिंदी में, इसके बाद इसके लिए आवश्यक सामग्रियों को लिखना है, उनका कार्य, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रकाश संश्लेषण आखिर कहते किसे हैं? इसके लिए अगर आप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बिना रट्टा मारे याद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसके समीकरण को याद करना पड़ेगा। समीकरण आखिर क्या कौन सा है? यहाँ पर CO2 जो होता है, जो पौधे होते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में प्रकाश और हरित लवक की सहायता से क्या करते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जल की सहायता से प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप पेड़ पौधों को भोजन प्राप्त होता है, जिससे वे जीवित रह पाते हैं। बस यही चीज़ें आपको इसके अंतर्गत इंक्लूड करके लिख देनी। यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन वो बुक की भाषा में लिखी हुई है। लेकिन मैंने जो आपको बताया वह आम लोगों की भाषा है, यानी आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, जिससे कि आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जो समीकरण को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, इसे बार बार संतुलित समीकरण ही लिखना है। यानी 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल प्रकाश, नीचे हरित लवक, फिर C6H12O6 जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, 6O2 प्लस 6H2O यानी इसे जल कहा जाता है। आपको इनका नाम भी नीचे लिखना होगा। इसे ऑक्सीजन कहा जाता है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? जल कहा जाता है। यानी आपको जो समीकरण रहेगा उनका नीचे नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से कोष्टक बनाकर। अच्छी तरह से लिखना होगा, न कि इस राइटिंग में। यहाँ पर आपको इसी तरह से लिखना है। पहले इसकी परिभाषाओं को लिख देना है प्रकाश संश्लेषण का, जो मैंने अभी आपको ओरली बताया। फिर यही जो समीकरण बच रहा है इसे आपको लिख देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक और हेडिंग डालने के लिए आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पेड़ पौधे 4 पदार्थों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित रहा तो वे अपने भोजन को नहीं बना पाएंगे। यानी वे कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, वे सूखा उखा जाएंगे, मुरझा जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं? सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी जो यहाँ पर आपको अभिकारक के तौर पर दिख रहे होंगे ना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, हरित लवक, यही सब क्या है? आवश्यक पदार्थ हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या है? आवश्यक पदार्थ हैं। अब इनका कार्य क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ट्रिक भी बताऊँगा याद करने के लिए। सूर्य के प्रकाश का कार्य क्या होता है कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब सूर्य से क्या हो जाएगा? सौर्य, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो क्या करता है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद दूसरा क्या कौन सा पदार्थ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? इसका अपचयन होता है। यानी जो C6H12O6 आपने देखा ग्लूकोज, इसी में क्या होगा? इसका अपचयन
चयन होगा। और जल का क्या कार्य होता है? आपने सुना होगा कि जल के अणुओं का CO2 के अणुओं में बदलना, यानी ऑक्सीजन के अणुओं में बदलना इसका कार्य होता है जल का। और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी आपको चारों पॉइंट इस तरह से लिखना है, फिर आपको डैश करके इसी के सामने इनके कार्य को भी लिख देना है। इस तरह से आपको लिख देना है। फिर क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अवशोषित करना। इसी तरह से आपको चारों के कार्यों को लिख देना है। पहला क्या? सूर्य का प्रकाश जो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। फिर जल का क्या होता है? जल के अणुओं का O2 के अणु में बदलना। क्लोरोफिल का क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। यानी आपको बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है। तो आपने अगर इस वीडियो को पसंद किया हो तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न देखने को मिले तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें लिखना है, समीकरण लिखना है, फिर ये भी लिखना है। अगर न कहे तो भी आपको ये चीज़ें इंक्लूड इसमें करें, तभी आपको नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।